वो बाइक का पकड़ा था। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एम व्लॉगर्स मन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास वीडियो। मैं गई थी अपनी बुआ सास के यहाँ पर। वहाँ पर ये देख लीजिए, उन्होंने खेती करी हुई है, यानी कि उनका घर है वो खेत में ही है। और वहाँ पर उन्होंने अपने खाने के लिए टमाटर, धनिया, मिर्ची, बैगन, तोरई, ये सारी चीज़ें लगा लेती हैं। तभी टमाटर बहुत लगे हुए थे। तो ये देख लीजिए, टमाटर मैं तोड़ने गई थी। मैंने कहा मैं तोड़ के लाती हूँ। सच बता रही हूँ, जो चेरी टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो टमाटर थे। और सच बताओ फ्रेंड, जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, कुछ भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं, फल होता है, उनका टेस्ट बहुत अलग ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। बहुत सारे मैंने टमाटर निकाल लिए और बहुत सारे लगे हुए, कुछ पके हैं, कुछ कच्चे हैं। तो मैं अच्छे से लाल लाल देख के उनको तोड़ लेती हूँ। और क्योंकि आज बनने वाला है कुछ बुआ जी के यहाँ नाश्ते में, हम उसके लिए तोड़ने के लिए गए थे। और धनिया भी तोड़ने गए थे, लेकिन धनिया तोड़ना हम भूल गए थे, धनिया नहीं लेके आ पाए थे। बस यहाँ पर बैगन के पेड़ लगे हैं और टमाटर के, तो हमने टमाटर ले लिए हैं। तो ये वाला टमाटर मैं खाऊंगी। ये देख लीजिए, ये चेरी टमाटर के जैसे ही लग रहे हैं। और ये बुआ का खेत है और ये बुआ का घर है। ये देख लीजिए, उन्होंने खेतों में ही घर बना लिया है, क्योंकि जहाँ पे इनका मेन घर था वहाँ पे बहुत छोटा सा था और 5-6 बच्चे हैं, तो इसलिए उसमें व्यवस्था अच्छे से नहीं बन पाती। तो ये यहाँ पे बड़ा सा घर बना के रह रहे हैं। ये देख लीजिए। तो मैं आ जाती, चलती हूँ घर पे, क्योंकि रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, और मुझे आज घर के लिए भी निकलना है, क्योंकि फिर जाना है। मेरी ननद के यहाँ शादी है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बुआ जी के घर पे। ये देख लीजिए, अभी यहाँ पर बरसीन हो रही है, जो गाय भैंस को खिलाते हैं, वो बरसीन हो रही है यहाँ पे। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ी, फिर घर पे आ गई थी और सब्जी बन चुकी थी, मटर के आलू और आटा लगा के मैं रोटी बना रही थी। और यहाँ पर रोटी सब्जी बनती है हीटर पे, जो देसी वाला हीटर होता है, स्प्रिंग वाला, बहुत लोग जानते होंगे स्प्रिंग वाले हीटर को। तो उसी हीटर पे सब्जी रोटी सब बन जाता है। तो मैं रोटी बना रही थी। और स्प्रिंग वाला जो हीटर होता है, उसका जो चिमटा होता है वो अलग होता है, यानी कि जो लकड़ी का होता है, इसके लिए करंट ना आए। अगर लोहे वाला होता है तो उसमें करंट आने का चांस रहता है। तो इस तरीके से लकड़ी के जो चिमटा होता है ना, उसका यूज़ करते हैं हम रोटी सेकने के लिए। तो बुआ ने चूल्हे पे सब्जी चौंक रही थी, तो मैंने कहा तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, जिससे कि जल्दी काम निपट जाएगा। और अभी गर्मियों का समय चल रहा है और मुझे यहाँ से निकलना था, तो मैंने कहा 11 बजे तक निकल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी। वरना दोपहर में निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लपट लग जाती है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके का हीटर है। आप लोग बताइएगा कौन कौन अभी भी आज के डेट में भी ऐसे हीटर पे खाना बना रहा है। ये देख लीजिए, मेरे यहाँ तो ऐसा अभी नहीं बन रहा, अभी इंडक्शन पे बनता है, गैस पे बनता है। ये वाला हीटर मेरे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये वाला हीटर लाइट बहुत ज़्यादा खींचता है। तो जो टीपी होती है ना गांव में मैन, तो वो बहुत जल्दी फूक जाती है। इसके लिए ये वाला हीटर किसी के घर नहीं मिलता है। हाँ, इंडक्शन ज़रूर मिलेगा हर किसी के घर। और मुझे इस पर रोटी सेकना नहीं आ रहा है, तो रोटी जल सी रही है, क्योंकि मैंने नहीं सेकी इस पर कभी भी, इसके लिए ये जल सी रही थी। ये देख लीजिए, ठीक है। और चलिए, साइड में चूल्हा है, चूल्हे पे सब्जी छौंक रही थी, तो वो दिखाती हूँ आपको। आलू उबाल दिए थे सुबह, और आलू उबलने के बाद उन्होंने अच्छे से दही रखा था, दही को मठा बना लिया है, फेर लिया है। और बड़ा सा बर्तन, बड़ी सी भगोनी रखी है चूल्हे पे, और इसमें तेल डाला है, अच्छे से आग चल रही है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा तलक जाए, फिर उसके बाद हम मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें मठा को चलाते रहेंगे, नहीं तो मठा फट जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जीरा डाल देते हैं,
चूल्हे पे बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि चूल्हे पे बहुत अच्छे से आग जल रही है। ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बनाना होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि मटर के आलू कैसे बनते हैं, तो इसी तरीके से बनती है, देखो, ठीक। इसको थोड़ा सा तलेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे मठा, ऊपर से उसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और उसको इसमें कोई मसाले वसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे प्याज मिर्ची का पेस्ट बनाने की ज़रूरत, टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो चलिए मटर डालते हैं। ये भर के भगोनी मटर है, तो इसको डाल देते हैं, देख लीजिए। लेकिन साथ में ही चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाता है। जो हमारे गांव का जो मठा होता है ना, तो वो जैसे ही गर्म होता है तो फट जाता है, इसके लिए उसको चलाना पड़ता बराबर। ये देख लीजिए। तो चलिए